जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी रेलवे एनटीपीसी की ये क्लास होती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की है क्लास होती है। इससे पहले हमने कई क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें हम जीएस, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ही केवल 40 क्वेश्चंस आते हैं जीके, जीएस और साइंस तथा करंट अफेयर्स के। और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर है। 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर या 10 की पावर -12 मीटर। तो बताइए इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन सभी में देखें तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर -6 मीटर, यही जो है एक माइक्रोन के बराबर होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है स्थापित किया गया है। 1895 ईस्वी में, 1964 में, 1988 में या 1948 में। तो बताइए दोस्तों इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 1895, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। 1895 में ही अंतर्राष्ट्रीय आयोग नाम पद्धति स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की है। ये आपका एनटीपीसी रेलवे 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, किस समिति ने जो है केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने, एन ओहरा समिति ने, सहकारिता आयोग ने या अशोक मेहता समिति ने। तो इन सब में आपका राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता आयोग के द्वारा जो है इसके संबंधों की जांच की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस सहकारिता आयोग की स्थापना जो है 1983 में की गई थी। कब भैया? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी राजेंद्र सिंह सहकारिता के द्वारा। तो याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष भी यही थे, राजेंद्र सिंह सहकारिता। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इन सभी में कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल या काइबोबिलिन या एंथ्रोसाइनिन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइनिन, यही जो है एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन है कालाहारी, अर्बेनियम, सहारा या थार। तो बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था। अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जून के महीने में जो पेपर हुआ था। तो बताइए दोस्तों, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था। इंग्लैंड में, भारत में, वियतनाम में या ईरान में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300
मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग होगी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि एफ बराबर जो है सी अपान लेमडा के होता है, जहाँ पर लेमडा जो है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 300 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 300, और तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 0.3 दिया हुआ है। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 से 3 काटेंगे तो 3 इकर नम का 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 इकर नम का 3, और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और 1000 ये क्या आएगा दोस्तों, हर्ट्स आएगा। कितना आएगा 1000 हर्ट्स। और बता दें 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो श्रव्य तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य तरंग। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। एफ इक्वल टू सी अपान लेमडा, जहाँ पर 300 आपकी क्या मीटर पर सेकंड उसकी गति दी हुई थी, तो 300 और अपान में 0.3, तो दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 1000 में टाइम से जाएगा। अब 1000 हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति की, तो 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। और बता दें कि 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो श्रव्य तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये आपकी श्रव्य तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, या विषाणु के द्वारा। तो टाइफाइड बुखार जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1970 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। तो बताइए दोस्तों किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक समिति का जो है गठन किया गया था। तो पहला कह रहा है अशोक मेहता समिति, दूसरा कह रहा है मनोहर लाल मेहता, तीसरा है श्री राम मेहता, और लास्ट है बलवंत राय मेहता। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति जो है नियुक्त की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब की गई थी दोस्तों, 1977 में की गई थी। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली जो है हस्तांतरित की थी। तो बताइए दोस्तों कौन से मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को जो है स्थानांतरित किया था। औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने, शाहजहां ने, या जहांगीर ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा जो है अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित किया गया था। अब कब किया गया था, तो 1638 ईस्वी में शाहजहां द्वारा आगरा से दिल्ली जो है राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है, कैरोटीन है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कैरोटीन यही जो है रेशेदार प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो ऑप्शंस कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, समुद्रगुप्त के। तो बताइए दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। और बता दें पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य थे। कौन थे भैया, कौटिल्य। और इन्हीं कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है भारतीय इतिहास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं और इन्हीं कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है।
आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बीमी सूत्र एम एल इनवर्स टी की पावर -2 किसके अनुरूप है? तो बताइए ये बीमी सूत्र किसके अनुरूप है? प्रत्यास्था गुणांक के, बल का आघूर्ण के, साम्यता के या त्वरण के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक की जो है ये बीमी सूत्र होता है। ठीक है, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 ये आपका प्रत्यास्था गुणांक की जो है बीमी सूत्र होता है, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं ए और बी। वह गोलक ए को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से अर्थात समानांतर स्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। दूसरा कह रहा है गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा। तीसरा कह रहा है गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा। और लास्ट कह रहा है प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की संनियंता नहीं दी गई है। तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों प्रोग्राम इनपुट तथा आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम कहलाता है, डिले टाइम कहलाता है, वेटिंग टाइम कहलाता है या एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों सोडियम कार्बोनेट आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडा के नाम से, धोने का सोडा के नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा सोडियम कार्बोनेट जो है धोने का सोडा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इसके फार्मूले की तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 और H2O। ठीक है, यही इसका जो है फार्मूला होता है और H2O के 10 अणु होंगे। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। यही कास्टिक सोडियम बाइकार्बोनेट या धोने वाले सोडे का फार्मूला होता है जो है। इसका फार्मूला भी कई बार रेलवे द्वारा जो है पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न संवैधानिक प्रावधानों को उनके स्रोतों के अनुसार मिलान करें। एक तरफ आपका संवैधानिक प्रावधान दिया है और दूसरी तरफ उसके संबंधित स्रोत दिए हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का चौथे से हो जाएगा अमेरिका के अधिकार पत्र। और दूसरा कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इनका संबंध जो है आयरलैंड के संविधान से है। ठीक है, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला कह रहा है मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय सरकार का जो है संबंध ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा, तीसरे का पहले से। और लास्ट कह रहा है केंद्र राज्य संबंध, तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी का दूसरे से। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 की मेज़बानी करेगा। तो बताइए दोस्तों एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 की मेज़बानी कौन किया है? बिहार ने, असम ने, उत्तर प्रदेश ने या हरियाणा ने? तो बिहार राज्य के द्वारा इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने या अमेजन ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मेजराना 1 नामक अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो बताइए दोस्तों लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं, मध्यम होते हैं या अत्यंत प्रबल होते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ होते हैं। ठीक है, लघु ज्वार भाटा दुर्लभ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम या आघूर्ण का नियम? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो बताइए दोस्तों ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? नादिर शाह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, शेर शाह के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और बता दें दोस्तों ताजमहल की अगर डिजाइन की बात करें, अगर आपसे इसके डिजाइन को पूछता है तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। किसके द्वारा भैया? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। ठीक है, अहमद लाहौरी के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। और बता दें लाल किले का भी डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा होती है। तो बताइए वर्धित होती है, घटती है, वैसे ही रहती है, बढ़ती या घटती रहती है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात वैसी ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 220? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग जो है स्थापित किया गया है, या अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो बताइए दोस्तों भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस या अवनींद्र नाथ टैगोर, जैमिनी राय या ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस कह रहा है किसके शासनकाल दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? तो बताइए दोस्तों अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में जो है निर्मित की गई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चालुक्य काल में या कुषाण काल में? तो अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल में निर्मित की गई थी। और बता दें ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। तो याद रखिएगा 2023 पेट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, और इनका निर्माण गुप्त वंश में जो है किया गया था।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 273 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने, विष्णु शर्मा ने या वेद व्यास ने। तो बताइए दोस्तों, पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा द्वारा जो है इसका संकलन किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा जो है महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप जो है यही पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 11 जुलाई को, 10 मार्च को या 10 दिसंबर को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को बंदूक की गोली चलाने पर उसके शरीर से सभी गोलियां निकाल दी जाती हैं तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? शीशा के कारण, लोहा के कारण, पारा के कारण या आर्सेनिक के कारण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आर्सेनिक के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्सेनिक। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। तो बताइए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को, नपेंद्र मिश्रा को, राजीव कुमार को या अभिकांत कांत को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नपेंद्र मिश्रा जी को जो है नए राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र के नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? उपभोग में बढ़ोतरी, घाटा वित्तीय में कमी, कराधान के उपाय या उत्पादन में वृद्धि। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में बढ़ोतरी। यही जो है सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सोशल मीडिया का माध्यम कौन सा नहीं है? ब्लॉगिंग का, फेसबुक का, ट्विटर का या बैंड का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रांड यही एक सोशल मीडिया माध्यम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ब्लॉगिंग, फेसबुक, ट्विटर ये सारे के सारे एक सोशल मीडिया माध्यम है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है? तो बताइए दोस्तों, उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है? स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, अर्थव्यवस्था रुद्ध है, अर्थव्यवस्था देर होने वाली है, सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उत्कृष्ट अवस्था का सही अर्थ जो है स्थिर वृद्धि प्रारंभ करना, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे
चुना गया है? रमेश कुमार सिन्हा को, विनोद यादव को, सतीश कुमार को या राजकुमार अवस्थी को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा और इन्हीं को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के रूप में चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आसियान गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो बताइए दोस्तों, आसियान, तो इसके ऑप्शंस हैं चीन, भारत, ब्राज़ील और जापान। तो बताइए दोस्तों, आसियान गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 1951 में पहली बार जो है इसको किया गया था। ठीक है, भारत के द्वारा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्याज की दर और उपयोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की है? तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है कल्पना की गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा, मिल्टन फ्राइडमैन के द्वारा या इरविन फिशर के द्वारा या जेम्स ड्यूजनबेरी के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इरविन फिशर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें 1930 में इसका जो है कल्पना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बताइए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन कपूर के द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा, जैकी डोर्सी के द्वारा या मार्क जुकरबर्ग के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्टिन कपूर के द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था मोबाइल फ़ोन का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, ग्राहम बेल की, तो ग्राहम बेल द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। और अगला जैकी डोर्सी की अगर बात करें तो इन्होंने ट्विटर की जो है खोज की थी। और लास्ट में बात करें मार्क जुकरबर्ग की, तो इन्होंने फेसबुक का जो है खोज की थी, जिसका नाम हाल ही में मेटा कर दिया गया है। ठीक है, फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा है। तो इनके खोजकर्ता मार्क जुकरबर्ग हैं, जैकी डोर्सी ट्विटर के हैं, ग्राहम बेल टेलीफोन के हैं और मार्टिन कपूर ये आपके मोबाइल फ़ोन के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कौन सा है? मार्च से अप्रैल, फरवरी से अप्रैल, जनवरी से जून या सितंबर से दिसंबर? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल जो है जनवरी से जून का माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 40 क्वेश्चंस थे, जिनमें हमने जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को कवर किया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।